चलिए तो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और पहले का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा बात हम लोग डिस्कस की अभी कि कितने प्रकार का ब्रांच होता है, होम ब्रांच, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सब डिस्कस कर लिए। डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड कितने तरह का है, डेटा सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है और फाइनल। तो आज हम लोग डेटर वाला चालू किए थे। डेटर कब बनाया जाता है डेटा सिस्टम? जब आपका ब्रांच का साइज छोटा हो, ठीक है ना, तब हेड ऑफिस ही सारा रिकॉर्ड करेगा। तो कैसे रिकॉर्डिंग चालू होगा, मतलब कैसे हेड ऑफिस ब्रांच का रिकॉर्ड करेगा? तो जो जो भी ओपनिंग डेट पे ब्रांच के पास जो भी एसेट होगा, आपका ब्रांच है तो उसके पास ओपनिंग डेट पे कुछ एसेट्स होगा। जैसे कि अगर वो रिटेल ब्रांच है तो उसके पास कुछ स्टॉक हो सकता है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, कुछ फर्नीचर वर्नीचर भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए इनका शूज का काम है, जूता का शोरूम है और ब्रांच है कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे उस जूता का कुछ स्टॉक होगा, कुछ फर्नीचर होगा, ठीक है ना, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, कुछ डेटर भी हो सकता है जो उधारी में माल लेके आओ। तो ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग डेट जो भी होगा उस डेट पे आपके पास जो भी एसेट्स होगा ब्रांच के पास वो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, एसेट्स, जैसे कि फर्नीचर वर्नीचर, आमतौर पे फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर, ईटीसी, और कोई भी एसेट्स हो सकता है। और क्या होगा? अ, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो पेटी कैश, और किसी प्रकार का प्रीपेड एक्सपेंस है तो, ठीक है बच्चों। उसी तरह ओपनिंग डेट पे लायबिलिटी भी तो हो सकता है। ओपनिंग डेट पे लायबिलिटी भी हो सकता है, जैसे कि क्रेडिटर्स और किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट पे भी हो गई ये सब चीज। अब क्या क्या, और बाद में थोड़ा कॉपी करिएगा, आप लोग समझ जाइए पहले। फिर अब ये सारा बात था। अब बीच में और ब्रांच के साथ आपका क्या रिलेशन होगा? हेड ऑफिस का गुड्स भेजेगा और जो आप खर्च कर रहे होंगे उस खर्च को उठाएगा या रिम्बर्स करेगा या डायरेक्टली पे कर देगा, यही ना करेगा। अगर आप ब्रांच है तो ब्रांच जब चला रहे तो मेरा काम क्या होगा हेड ऑफिस का? वहां का गुड्स भेजना और आपको वहां जो खर्च लग रहा है वो देना, और इसके अलावा और कुछ हो सकता है? सेल्स तो वो कर ही रहा है, उसका रिकॉर्ड हम करेंगे। तो जब आप गुड्स भेजेंगे, अभी हम कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मेथड पढ़ रहे हैं, मतलब लोडिंग का कुछ इंपैक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्मल जो दाम का उसी पे भेज रहे हैं। तो जब आप गुड्स सेंड करेंगे ब्रांच को तो होगा टू गुड्स सेंड टू, जो आप गुड्स सेंड किए। डन बच्चों, ये गुड्स सेंड का एंट्री है, गुड्स सेंड। अच्छा, कोई गुड्स ऐसा भी हो सकता है ब्रांच वापस कर दे, कोई भी कारण रहा हो, डैमेज या नहीं, कोई भी कारणवश से आप ब्रांच अगर वापस कर दे तो ये वो सेम एंट्री इस साइड आ जाएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब वहां हेड ऑफिस को वापस गया है, मतलब ये रिटर्न बाई ब्रांच है। समझ गए बच्चों? रिटर्न बाई या रिटर्न टू हेड ऑफिस। अभी तक कुछ डाउट नहीं है? नेक्स्ट, अब दो चीज होगा। ब्रांच को पैसा मिलेगा, ब्रांच पैसा कहां से लाएगा? सेल्स करके लाएगा, हाँ या ना? तो बाई सेल्स होगा, पैसा आएगा। पैसा कैसे कैसे आ सकता है? कैश सेल से आ सकता है, कैश सेल से आ सकता है, और कैसे आ सकता है बच्चों? हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, एक डिटेल कॉलम भी होगा। और कैसे आ सकता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से। और कोई तरीका है क्या? जो होगा ये कलेक्शन हो गया। तो ये पैसा आने का एंट्री है, ब्रांच के पास पैसा आने का एंट्री है। पैसा जाएगा भी ना ब्रांच के पास से तो कुछ एक्सपेंसेस के लिए ही ना जाएगा, जो भी ब्रांच एक्सपेंसेस पे करेगा।
जैसे कि यहाँ पे कैश और बैंक आप यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी, जैसे सम्स में हो। जैसे एक्सपेंस के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे रेंट पे किया हो ब्रांच, ठीक है, किसी भी तरह का पेटी कैश और खुदरा खर्चा जो है। अब यहाँ पर कुछ खास बात है, यहाँ पे ये हम लोग को सीखना है, हम अभी लिख दिए बस ऐसे ही, रेमिटेंस, ये हम लोग को सीखना, ये वाला बात पे ही पूरा अभी का टॉपिक चलेगा, इस पे और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पे, बाकी सारा चीज तो सब में गिवन होता है, पुट कर दीजिए। अभी तक कुछ खास नहीं सीखे हम लोग और कुछ हार्ड भी नहीं है। ओपनिंग डेट के पास, डेट पे आपके पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, पुट कर दिए, जो गुड्स भेजे लिख दिए, गुड्स अगर आप रिटर्न किए तो लिख दिए, कलेक्शन जो पैसा वो हुआ कैश सेल से और डेटर से वो लिख दिए, और आप जो पेमेंट कर रहे हैं पेटी कैश और रेंट वो और भी कोई कुछ खर्च हो सकता है। अब आ जाएगा यहाँ पे सारा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स वाला सारा, बाय बैलेंस सीडी, जैसे कि वही क्लोजिंग स्टॉक, और क्या डेटर्स क्लोजिंग वाला, और क्या है बच्चों फर्नीचर, और क्या है बच्चों पेटी कैश, ठीक है, और क्या है, और था प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी होगा लिख देंगे। एक बात ध्यान रखना है, जो चीज से एडजस्टमेंट है, एसेट्स यहाँ पे ओपनिंग लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग वाला लेंगे, सभी पे यहाँ पे ओपनिंग लेंगे, एसेट से रिलेटेड बता रहे, और यहाँ पे क्लोजिंग लेंगे, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, यहां ध्यान रखना आफ्टर डिडक्टिंग, बोलिए डेप्रिसिएशन, एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस करके, हम डेप्रिसिएशन शॉर्ट में वर्ड लिखे, समझ गए बच्चों। तो एसेट्स लेते समय क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, डन, यहां तक ये खास बात था। अभी यहाँ पे हाईलाइट किया और इसको और सब मैंने, उसी तरह क्लोजिंग फिगर पे कुछ लाइबिलिटी हो सकता है, जैसे कि क्लोजिंग फिगर पे क्या लाइबिलिटी हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है और आउटस्टैंडिंग, तो जो भी होगा, ठीक है, इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा बोथ साइड का। तो बैलेंस फिगर से आपका क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर इधर बैलेंस फिगर आ रहा है तो ये प्रॉफिट है, ठीक है ना, प्रॉफिट आएगा बैलेंस फिगर से, और अगर इधर बैलेंस फिगर आ रहा है तो क्या हो गया बच्चों, लॉस। डन, अभी आ रहे हैं ना इस टॉपिक में, ये इसलिए हाईलाइट किए हैं रेमिटेंस, आप क्या खर्च किए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेड ऑफिस क्या भेजा था, ठीक है, यहां पर वो पैसा आता है जो है हेड ऑफिस भेजा था, क्या ब्रांच खर्च किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्रेडिट सेल नहीं आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता है। तो ना आपको ऑलवेज जो सम्स आने वाला है इस टॉपिक पे बहुत इजी है, ये दो चीज ढूंढना होता है आमतौर पे सम में, एक तो ये, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग दो लेजर बना लेंगे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रख लीजिए, इस सब में और क्या नहीं आता है, इस सब में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आ रहा, बैड डेट नहीं आ रहा, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों सर, देखिए डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और ये जो कलेक्शन आया वो ऑलरेडी इस सब से एडजस्ट हो जा रहा है, बैड डेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेना है, अगर सब में मिसिंग होगा तो कैसे निकालेंगे, डेटर्स के लेजर से निकाल लेंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट, वर्किंग नोट, और डेटर क्या होता है पहले बताओ, एसेट्स की लायबिलिटी, और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो जो भी डेटर का ओपनिंग बैलेंस होगा वो किधर आएगा, हम लिखते जा रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग, और क्लोजिंग किस साइड लिखेंगे बच्चों, बैलेंस सीडी,
क्लोजिंग, क्लोजिंग यहां लिखेंगे। ठीक। अब एक बात बताइए, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है कि क्रेडिट? पुराने एकदम बेस पे बात कर, एसेट्स, डेटर एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, घटने पे क्रेडिट। तो डेटर कब घटेगा? तो ऑब्वियस बात है, डेटर जब भी घटेगा क्रेडिट होगा। और डेटर घटेगा कब? जब मेरे को कलेक्शन हो जाए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैश, कलेक्शन होने पे नहीं घटेगा। और कैसे घटेगा सर? बाय डेब्ट। और कैसे घटेगा सर? रिटर्न, अगर डेटर रिटर्न कर दे, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट, हम इनवर्ट वर्क नहीं लिखे। डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट दे दे तो, पीआर अगर डेटर थमा दे तो बिल रिसिबल। डेटर डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज कैसे होता है? क्रेडिट सेल से, सेल्स से। कैश सेल से क्रेडिट, डेटर का कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट ओनली। ठीक है ना? तो और कोई डिसऑनर्ड हो जाए तो, चेक या फिर बैंक डिसऑनर्ड हो जाए, चेक या फिर सॉरी बीआर डिसऑनर्ड हो जाए तो, डिसऑनर्ड होने पे इधर आता है। नोटिंग चार्ज वार्ज भी इस साइड आएगा, हम नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके इस लेवल के सम में आमतौर पे नहीं होता है। लेकिन अगर हुआ तो नोटिंग चार्ज या किसी तरह का आप इंटरेस्ट लगा रहे उस पर डिसऑनर्ड होने पे वो सब भी ले लेंगे इस साइड। डेटर इंक्रीज हो जाएगा ना ये। तो हम क्या बताए अभी, अगर सम्स में कलेक्शन मिसिंग है तो हम लोग लेजर बना के बैलेंस फिगर से ढूंढ लेंगे। क्यों बच्चों? या फिर ओपनिंग दिया हुआ है, तमाम डिटेल दिया, क्लोजिंग मिसिंग है। मतलब आमतौर पे मेरे को इस सम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे को चाहिए या तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कलेक्शन, यही तीन चाहिए ना यहाँ पे। तो इनमें से कुछ भी मिस होगा तो हम लोग डेटर का लेजर बना के ढूंढ लेंगे बैलेंस फिगर से। समझ गए? अब आते हैं कैश बारे में, पेटी कैश। हम वहां पे लिखे हैं कि आप खर्च किए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच क्या, हेड ऑफिस क्या भेजा है। पहले अभी तक क्या डाउट है पूछ लो एक बार। हम नोट करने का टाइम दिए, पहले इतना तो नोट करो, फिर उसको भी समझाते। नोट करिए।
नीचे पहले ये भी समझा दे, बहुत टाइम दे दिए। सुनो, कैश भी एसेट है, और एसेट का बैलेंस कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट, इतना तो सीख गए होंगे। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट, सेम जैसे डेटर था। अच्छा, जो हम आपको क्या बोले, यहाँ ना, यहाँ जो हम लोग ऊपर ले रहे हैं, यहाँ जो ऊपर ले रहे हैं ये पेटी कैश, ये आप पे किए वो नहीं, जो हेड ऑफिस भेजा है वो जाता है। तो जो आप पे कर रहे हैं एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, वो इग्नोर किया जाए, जो आप भेजे हैं वो यहाँ पे आए। एंड तो भाई कैश अगर पे किए हैं तो टू एक्सपेंसेस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो बैलेंस फिगर से दोनों में से कोई एक दिया होगा, ये बैलेंस फिगर से अगर ये दिया हुआ है तो बैलेंस फिगर से हेड ऑफिस क्या भेजा था वो आ जाएगा, उल्टा लिख दिया बाई एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इधर जाएगा, सॉरी, और हेड ऑफिस जो भेजा है वो इधर है, उल्टा लिख दिए थे, सॉरी, एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस फिगर से आमतौर पे अगर रेमिटेंस मिल जाएगा, ये रेमिटेंस है जो बोले थे वहां। डन बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अभी तो जस्ट बिगनिंग है, अभी कुछ एबनॉर्मल लॉसेस का क्या इम्पैक्ट होगा ब्रांच में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये टॉप डाउन कर दो ऑफिस वालों को एक बार, ऑफिस वाले के। हो गया बच्चों? जल्दी करो, स्लो। आगे बढ़े, चलिए, क्या करना है? पेटी बक्सा सब बाकी है, तुम उतार लिया ना, दे दे कॉपी से फोटो ले ले। चलिए टॉपिक पे आते हैं।
हम एक सम्स करा रहे हैं आपको, ठीक है, इजी है सम्स। और क्योंकि बिगनिंग है, इंट्रो है, तो अब कोई लेबल भी सम्स नहीं किया। अभी धीरे धीरे इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट ऐड होते जाएगा, हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते चले जाएंगे, तो इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा टॉपिक। और हार्ड है भी नहीं वैसे, है क्या? नहीं। आपके बुक में पेज नंबर 7.10 में है, नहीं 7.10 नहीं, 7.7 में है। 7 नंबर, 2 नंबर, कितना नंबर लिए हैं? 4 नंबर से बैटरी लो हो गई। लगता है नेटवर्क इशू है। ऑनलाइन आवाज अच्छे से आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पी के बी से कनेक्टेड है। आ गया टॉपिक, ये रहा। ऑनलाइन वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ये टॉपिक पे ये रहा सम्स। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स, आपको हम लोग को वेस्ट कोस्ट ब्रांच ऑफ बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 2017 दिया हुआ है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, गुड सेंट है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल आएगा क्या बच्चों? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस भी नहीं आएगा, डायरेक्ट हेड ऑफिस के पीएल में जाएगा, ठीक। रिटर्न टू हेड ऑफिस आएगा, बैडअप नहीं आएगा, ये सारी चीजें दी हुई है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है क्या इस सब में? नहीं, डेटर का लेजर बना के ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और कैश तो कुछ है ही नहीं। चलिए सम से स्टार्ट करते हैं, बनाना चालू करिए सम को। फॉर्मेट बनाओ। हाँ, डिटेल बना लेना, डेट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, उस सब वहां पे तो हम नहीं बनाए थे। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो भी हेड ऑफिस है, हम नाम नहीं लिख रहे, ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग डेट पे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग डेट क्या है बच्चों? 1/1/2017 टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी पूरा हम शॉर्ट में लिखे बस। स्टॉक कितना है? स्टॉक है 12,000। 12,000 क्लोजिंग स्टॉक। डेटर है ओपनिंग 10,000, 12 डेटर्स है 10,000। और कुछ है बच्चों? सर और कुछ नहीं है एसेट्स में, लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो क्लोजिंग वाला भी लिख ही लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक कितना था? स्टॉक है सर 9,600, डेटर है 11,500। 9,600 इसका टोटल है, 9,600। एंड डेटर कितना था? 11,500।
टोटल करके लिख देंगे। गुड्स सेंड कितना दिया हुआ बच्चों, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हम ये मान लिए डेट कॉलम है, ठीक है, 31/12 को मान रहे सारा चीजें, ठीक है। कितना रुपया था गुड्स सेंड का सर, 42,000, 42। और जो रिटर्न आया वो किधर आएगा बच्चों, 31/12/17 को, यहाँ तो डेट लिखना चाहिए था, स्पेस। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइएगा। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना था, 2,000 क्या, रिटर्न कितना था 4800। बैठे बैठे आएगा नहीं, कलेक्शन फ्रॉम डेट जो भी है, कैश, कैश कितना कलेक्ट हुआ है, कैश सेल कितना था बच्चों 25,800, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वो तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए कैसे निकालेंगे सर, लेजर बना के, वर्किंग नोट में लेजर बना लेते हैं डेटर्स का। डेटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना था 11,500, ठीक है। और सेल्स कितना है क्रेडिट, पूरा वही लोजर फॉलो कर रहे जो पहले बताया। तो सेल्स था सर 36,000, लिख दिए। और बाई बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना है बच्चों सम्स में, बैड डेप्ट है 600, डिस्काउंट है 3,000, सॉरी 310, रिटर्न है 3,000, ओके। बैड डेप्ट है 600, डिस्काउंट है 310, डिस्काउंट 310 है, 3,000, 310, और रिटर्न था 3,000। तो बैलेंस फिगर से क्या निकल जाएगा बच्चों, बाई कैश, ये बैलेंस फिगर से मेरा कलेक्शन आ गया, कितना आ रहा है, साइलेंट करो। $30,590 आ गया ना, 30,590, ये टोटल करके आउटर में लिख देंगे, कितना आ रहा है 56, और इसका कितना आया था, आगे एक्सपेंस में आते हैं। एक्सपेंस क्या क्या है बच्चों सम्स में, सर एक्सपेंस है आपका एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हम यही डिस्कस किए थे ना कि हेड ऑफिस पे करता है, हेड ऑफिस क्या भेजा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी एंड वेजेस है 8,400, रेंट भाई साहब, रेंट 3 महीना का एडवांस है। अच्छा बताइए तो यहाँ कितने रेंट आएगा, 3 महीना का एडवांस है ना, जो पे किया वो पूरा आ जाएगा, जो भी पे किया है टू कैश। देखिए क्या क्या पे किए हैं, सैलरी कितना पे किए हैं सर, सैलरी एंड वेजेस है 84, डन। रेंट कितना पे किए हैं 5,250, और कुछ है, हाँ सर सैलरी एक्सपेंस है कितना 3,600, टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। ये डिटेल कॉलम है जिसमें हम 17,250। अब एक छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है, ये जो रेंट है ना इसमें 3 महीना का एडवांस है, तो एडवांस रेंट भी वर्किंग नोट में निकाल लीजिए, वो क्लोजिंग में आना चाहिए, वही छूटा था हम लोग से। एडवांस रेंट देखिए 5,250 कितने महीना का हुआ, 15 महीना का हुआ ना, आया ना, क्योंकि आप कब तक करिए, ये देखिए 1/7 से लेके 31/3/18 तक
तो 12 महीना इधर का, 3 महीना उधर का, 15 महीना का। तो इसका मतलब कितने महीने का एडवांस है बच्चों? 3 महीने का। तो 3 महीने का एडवांस निकालो, कितना आया? 1050, यही ना? तो इसका मतलब ये क्लोजिंग में एडवांस रेंट आएगा, एडवांस रेंट 1050। अब टोटल करके बताना। 22,100। अब मेरा ये सारा टोटल करिए, ये माइनस करिए, तो प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, और ये प्रॉफिट चला जाएगा हेड ऑफिस के जर्नल पीएल अकाउंट में, जर्नल पीएल अकाउंट में। डन बच्चों? निकाल के बताओ। 2090। अब नेक्स्ट क्लास में इसका एडवांस लेवल पे करेंगे, सिर्फ इंट्रो था टॉपिक का।